हेलो, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है, अभिनंदन है अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। और हमने जो मिशन शुरुआत की है राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम से पहले-पहले राजस्थान में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएँ और कानून है, वो मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग 5-7 दिन पहले ही कंप्लीट करवा दूँ। तो इसी मिशन के साथ अपनी दूसरी क्लास है, क्लास को पूरी देखिएगा। पिछली क्लास से ये क्लास और बेहतर होगी और नेक्स्ट आने वाली क्लास है, वो इससे भी बेहतर होगी। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, जितनी भी योजनाएँ कंप्लीट होंगी, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी कीजिए, शानदार तरीके से। आप मतलब ये उम्मीद मत करिए कि अभी लग जाएँगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? एक जो मतलब ज़मीन से पेड़ नहीं निकलता है कभी भी, ज़मीन से पौधा ही निकलेगा। कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब है। आज आप शुरुआत करें, कोई भी व्यक्ति आपके 3 दिन बाद शुरुआत कर रहा है, तो आपके पास उन 3 दिनों का एडवांस होना चाहिए, ठीक है? उन 3 दिनों का अनुभव अलग से होना चाहिए। इस स्थिति के अनुसार तैयारी करिए और इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मान के चलो भई, सब्सक्राइब करता संकोच क्यों कर रहे होते? चैनल को सब्सक्राइब करो भई। हर क्लास योजना से संबंधित है, हर एक क्लास आने वाली हर पिछली क्लास से बेहतर होगी। पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो इस क्लास में आपको पता चल जाएगा। ये अपनी पीपीटी बनाई हुई है, हाथों से मेहनत की हुई है, क्योंकि अभी आपका भी एग्जाम नजदीक है। समय के भाव को देखते हुए ये मेहनत की गई है। ठीक है, इसी योजना को मैं अगर बताता, पहले समझाता, फिर लिखवाता तो कम से कम 10 मिनट लगते। तो इसी योजना को बताऊंगा तो मात्र 2 मिनट में। तो क्लास को शेयर जरूर करियो, अगर बढ़िया लगे तो शेयर करियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, तो आइए अपन शुरुआत करें अपनी योजनाओं के बारे में। महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं। इनके अलावा राजस्थान पुलिस में जो कानून लगता है, मेरा प्रयास रहेगा वो पूरा करूंगा आपको कम से कम 3 या 4 दिन पहले। देखिए, वर्तमान में योजना है मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण एवं कौशल योजना। इस योजना का पुराना नाम क्या है? कई विद्यार्थी लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस योजना का नाम क्या पढ़ा है? इंदिरा महिला शक्ति निधि। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का वर्तमान नाम क्या है? क्या है? मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण व कौशल योजना। ठीक है, घुमा फिर आगे देखो भाई, नाम भी टाइप को है, नारियों संबंधित योजना है। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति निधि ये पुराना नाम है। वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण व कौशल योजना। इस योजना की मूल शुरुआत की बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई, तो 18 दिसंबर 2019 को। या फिर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण व कौशल योजना की शुरुआत कब हुई, तो कौन सी तारीख देंगे भाई? 18 दिसंबर 2019 ही देना है। इन दोनों नाम में से कौन सही आ जाए। लेकिन पूछ लिया जाए कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का नाम कब बदला गया? कब बदला गया है? 22 अक्टूबर 2024। या फिर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण व कौशल योजना कब से शुरुआत हुई? या इसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति निधि का नाम महिला नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल योजना कब किया गया, तो 22 अक्टूबर। बाकी मेरे को भी पता है, ज्यादा दिमाग पर लोड ना लियो, क्योंकि तारीख के साल बहुत ही रियर चांस में याद हुए, वेरी वेरी मोस्ट में नहीं। जैसे ये योजना मोस्ट में मान रहे हैं अपन, तो इसकी एक दिनांक याद रख लेना, 18 और 19, 12 बीच में ऑटोमेटिक अटक जा। 18 दिसंबर 2019 यहीं पे याद करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो 2 पेज का काम है। इस योजना का उद्देश्य क्या है भाई? आपने सुना होगा गांव में चंदो लेने का। कई बार को नहीं दिया मंदिरों को चंदो ले, या फिर अन्य जो भी है, वो एक व्यवस्था के लिए होता है। इसी प्रकार एक महिला स्वयं सहायता समूह है, उनमें जैसे 100 महिलाओं का
समूह है उसमें से प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने 20 रुपए जमा करने हैं। तो कितने हो गए 100 महिलाओं के 2,000 रुपए। वो 2,000 रुपए वो महिलाएं किसी को ब्याज पर दे देती है। इनमें से एक मुख्य होती है वो ब्याज पर देती है, अदर इन्वेस्टमेंट करती है, वो उनका काम है। उदाहरण के लिए बताया मैंने 20 रुपए, बाकी इसका जो ज्यादा है आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा है। महिला स्वयं सहायता समूह तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इस योजना का मेन उद्देश्य यही है। एक तो ये संस्था है महिला स्वयं सहायता समूह है, इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। एक बार हल्के से रिपीट कर लो। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब होती है? 18-19 को होती है, यानी 18 दिसंबर 2019 को। इस योजना का नया नाम क्या है भाई? मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण व कौशल योजना। नाम कब दिया गया? 22 अक्टूबर 2024 को। मेन एक ये ध्यान में रख लेना, और नाम ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट योजना है भाई पालनहार योजना। वेरी वेरी मोस्ट है। इस योजना के लगभग ये मान के चलिए 2 पारी में अगर कोई एग्जाम होता है तो 1 पारी में इसका प्रश्न आपको निश्चित ही मिलेगा। ये पुरानी योजना है। पालनहार योजना की शुरुआत होती है 8 फरवरी 2005 को। चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि हर दूसरे एग्जाम में इस योजना का प्रश्न आता है, इसी कारण चर्चा में रहती है। पीछे आरएस प्री का एग्जाम है उसमें देख लेना, ईओ का एग्जाम है उसमें देख लेना, टीचर के एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुरुआत कब होती है? 8 फरवरी 2005 को। कौन सा विभाग इस योजना को लागू करता है? नोडल विभाग कौन सा? भी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ये विभाग इस योजना को लागू करता है। कौन सी योजना को? पालने वाली योजना को। इस योजना का उद्देश्य क्या है भाई? इस योजना का उद्देश्य है जो बच्चे अनाथ हैं उसके पालन पोषण और शिक्षा के लिए सहायता करना, यानी आर्थिक सहायता करना। तो भाई बच्चा भी अनाथ है तो आर्थिक सहायता कैसे होगी? कौन करेगा? सरकार आर्थिक सहायता करेगी। जैसे अनाथ बच्चा है उसका कोई रिश्तेदार है, वो उसका पालन पोषण कर रहा है, तो वो जो पेमेंट है वो किसको मिलेगा? रिश्तेदार को। या फिर अन्य कोई संस्था में वो रह रहे अनाथ बच्चे, तो वो जो पेमेंट है उस संस्था को देंगे। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है तो और जो सुविधा दी जाती है उसको खुद के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। 18 साल तक गार्जियन रिश्तेदार जो भी उसकी देखभाल कर रहा है उसको पेमेंट दिया जाएगा। लाभार्थी कौन है भाई? इस पालनहार योजना का लाभ किस किस को मिल रहा है? अनाथ बच्चों की बात कर ली। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया है, उसको अपराध में आजीवन सजा लग गई है, आजीवन यानी पूरे जीवन भर, उस व्यक्ति के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा तलाकशुदा महिला है उसके बच्चों को लाभ मिलेगा। जैसे माता पिता में से एक की मौत हो गई, जैसे माता की मौत हो गई और पिता है वर्तमान में, और पिताजी को गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर मान लो या फिर एचआईवी मान लो, इस रोग से पीड़ित हैं, वो भी बच्चे लाभार्थी होंगे। अब देखिए 2 ही लाइन याद करनी है। पालनहार योजना की शुरुआत कब होती है? 8/2/2005। 8 फरवरी 2005। कौन सा विभाग इसे लागू करता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। किसके लिए विशेष तौर पर है? अनाथ बच्चों के लिए। इसके अलावा जिन बच्चों के पिता या माता को आजीवन कारावास की सजा लग गई है, या कोई महिला तलाकशुदा है उसके बच्चों को, या फिर माता या पिता की एक की मृत्यु हो गई है, दूसरे को गंभीर बीमारी है। अब देखिए इस योजना का जो लाभ है, पालनहार योजना का लाभ किस प्रकार दिया जाता है? अनाथ बच्चा है 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक अगर आंगनबाड़ी में जा रहे हैं तो कहां पर है? उनका आंगनबाड़ी में दाखिला है तो 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, इसलिए डिटेल पढ़ना जरूरी है।
अनाथ बच्चा 6 साल तक आंगनबाड़ी में मांगो, अगर एडमिशन है तो 1500 रुपया पर मंथ मिलेंगे। किसको मिलेंगे? पीछे बात की है, जो भी पालन पोषण कर रहा है, रिश्तेदार या कोई संस्था। 6 से 18 वर्ष तक अगर अनाथ बच्चे हैं, वो विद्यालय में उनका प्रवेश है, एडमिशन है, तो ही 2500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी में तो कितना मिलेगा? 1500, और स्कूल में एडमिशन है तो 2500 रुपये। अगर इन शर्तों को पूरी नहीं करता है कोई बच्चा, या फिर कोई बच्चा है, जैसे तलाकशुदा का बच्चा है, अनाथ को छोड़कर तलाकशुदा या फिर आजीवन कारावास की सजा है, उन बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे? 0 से 6 वर्ष तक मिलेंगे 750 रुपए, और 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कितने मिलेंगे? 1500 रुपए मिलेंगे। और इस योजना के लिए एक शर्त है, अनिवार्य शर्त है, अगर कोई भी बच्चा इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसके परिवार की वार्षिक आय है वो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी मंथली 10,000। कुल वार्षिक आय अगर 1.5 लाख से अधिक है तो वो बच्चा इस योजना का पात्र नहीं है। आइए समझ में। पालनहार योजना की शुरुआत कब होती है? 8 फरवरी 2005। कौन सा विभाग करता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। लाभार्थी कौन है भाई? अनाथ बच्चे जिसके माता या पिता को आजीवन कारावास की सजा लगी है, तलाकशुदा के बच्चे, इनके अलावा अगर माता पिता एक की मृत्यु हो गई है, दूसरे के गंभीर बीमारी है। 0 से 6 वर्ष तक जो बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहा है उसको महीने के कितने रुपए मिलेंगे? 1500। अगर विद्यालय जा रहे हैं 6 से 18 वर्ष तक का बच्चा तो कितने रुपए? 2500। बाकी 750 और 1500। एक शर्त, मैन शर्त, 1.20 लाख यानी 1,20,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। बोर्ड तो को नहीं हो रहा, नहीं पढ़ने समय पढ़ लो, ये मौका ये समय बार बार नहीं आएगा। अभी नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, इस सीजन में खूब भर्ती है, नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उन लोगों को जवाब देना है जो आप पे नजर रखे हुए हैं। समझ गया क्या? विशेष तौर पड़ोसियां, और ये जो समय है गोल्डन समय जीवन का, लौट कर नहीं आएगा। अभी आप गाड़ियां चला रहे हो, मस्ती ले रहे हो, ये कार्य 5 साल 10 साल बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टडी का जो टाइम है ना, लौट कर कभी नहीं आता। अभी आप अगर कॉलेज में हो तो आपको महसूस होता होगा यार, स्कूल का टाइम बड़ा अच्छा था, लग रहा है ना। अभी कॉलेज में हो, जैसे ही कॉलेज छोड़ोगे, कोई जॉब मिल गई या कोई अन्य काम पर लगे तो क्या सोचोगे? कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो हर जो समय उसका आनंद लीजिए। अभी स्टडी कर रहे हो तो ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी जैसे 15-20 घंटे पढ़ रहे हो, अभी ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं है। अभी आराम से अपनी नींद पूरी करिए, मस्ती से पढ़िए। आपको पता होना चाहिए, जब बोरिंग वाला जमीन से पानी निकालता है तो हर जगह वो मशीन से जोर लगाता है, पानी नहीं निकलता है। लेकिन आपको हिंट होना चाहिए कि पानी कहाँ पर निकलेगा। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना पढ़ा है। रिलैक्स दिमाग को एकदम फ्री माइंड पढ़ो, यही वो समय है तो लौट के नहीं आएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस योजना की शुरुआत कब होती है? देखिए 5 जून 2021 को। अभी 4 साल पहले ये योजना लागू की गई है। कब है? 5 जून 2021। तारीख याद करो पहला। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021। मेन उद्देश्य क्या है? देखो नाम में पता चल जाओ, कोचिंग के बारे में हो रही है। अनुप्रति, कोचिंग में जाता अनुप्रति मिलती, याद करना तरीको है। अब देखो विभाग कौन सा लागू करता है इसे? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसमें पात्र कौन है? देखिए भाई, SC ST OBC MBC, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे। लेकिन आर्थिक रूप को कमजोर के तरीके होना चाहिए।
उनके परिवार की, जैसे परिवार का मुख्य है, उसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं सॉरी अधिक होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। है भी आर्थिक रूप में कमजोर है। देखो 8 लाख में अगर अधिक वार्षिक आय है तो पात्र को नहीं, बाकी 8 लाख तक पात्र है। शर्त क्या है इस योजना की, बताइए अभी शर्त क्या है। अगर मान लो आपने 12वीं पास की है, ठीक है, और अन्य शहर में जा रहे हो, अन्य शहर में भोजन है प्लस आवास के अलावा, एक तो सरकार कहते हैं भोजन की व्यवस्था करेगी, दूसरी आवास की व्यवस्था करेगी, इनके अलावा 40,000 रुपया देगी भी। कितना रुपया देसी? 40,000। कितने समय तक ये योजना का लाभ उठा सकते हैं? सिर्फ 1 साल के लिए। अगर आप अन्य शहर में जा रहे हो भोजन और आवास के लिए, परिव्यवस्था है, इनके अलावा सरकार 1 साल में 40,000 रुपया देगी। अगर कामयाब हो तो फायदा लेना पे डिपेंड है, अगर उड़ा रहे रुपया तो उस पे डिपेंड है। दूसरी बार इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ये शर्त पूरी होनी चाहिए, 8 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। पहले क्या है इसमें देखिए भी, 30,000 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। अभी 11 मार्च 2025 को 50,000 बालक इसमें शामिल हो गए, यानी 50,000 टाबरों खर्च है सरकार उठावेगी। लेकिन इसमें जो मेन पात्रता है वो कैसे मिलेगी? मेरिट के आधार पर। 10वीं और 12वीं की जो मेरिट है उस अंकों के आधार पर चयन होगा। ये शर्तें भी साथ में रहेंगी और मेरिट के आधार पर। एक बार रिपीट मार लो, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब होती है? 5 जून 2021 को। कौन सा विभाग लागू करता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। पात्र कौन है? SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक, लेकिन उनके परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्रता किस आधार पर होगी? 10वीं 12वीं मेरिट के नंबरों के आधार पर। और वर्तमान में इस योजना का लाभ कितने छात्रों को मिल रहा है? 50,000 को। कब से मिल रहा है? 11 मार्च 2025 से। नोट्स बना लो, अभी मैंने लिखी लिखी लाइन है, 5 4 एक योजना लिख लो। मैन तो बुक्स में जितना डिटेल होता है ना, उसमें से छंटी हुई लाइन है, बढ़िया बढ़िया जो लाइन है, मैन मैन किस टाइप से पूछा जा सकता है प्रश्न, उस आधार पर। और लास्ट में 10 एक प्रश्न है जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको बुक में ये ऐसा पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है अपने को, क्या छोड़ना है। इतना अगर आप कर सकते हो बुक में कंपटीशन के आधार पर कि बुक में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। बाकी अंधाधुंध फायरिंग करना लाग रहे हो तो कोई फायदा को नहीं। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस उद्देश्य के साथ किताब को पढ़े। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। एक तो नाम देखते हैं तर समझ में आ गई होगी कि बाल गोपाल यानी टाबरा की योजना है, छोटे बच्चों की। जैसी सरकारें चेंज होती हैं तो लगभग ये मान के चलिए हर योजना का नाम चेंज होना वाजिब सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस योजना का वर्तमान नाम क्या है? CM यानी मुख्यमंत्री पन्ना दाय बाल गोपाल योजना। थोड़ी सी ध्यान में रख ली ये बात नहीं कि पन्ना दाय ये नाम जोड़ा गया, बाकी नाम लगभग ही है, क्योंकि सरकार अपनों खुद को मार को लगाने लिए थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का वर्तमान नाम
मुख्यमंत्री पन्ना दाय बाल गोपाल योजना क्या है भाई? देखिए, शुरुआत कब होती है इसकी? 22 नवंबर 2022 को, सॉरी 29 नवंबर 2022 को। बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब है? 29 नवंबर 2022। रट लो। कौन सा विभाग है? टाबर कौन सा विभाग में पढ़ेगा? शिक्षा विभाग में। तो ये जो योजना है स्कूलों में लागू की गई है, तो शिक्षा विभाग इस योजना को लागू कर रहा है। शर्तें क्या है भाई? शर्त किन्हीं को नहीं, देखो ज्यादा 1 से 8 कक्षा तक बच्चों को सप्ताह में 6 दिन दूध दिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद 1 जुलाई 2023 से प्रतिदिन बच्चों को दूध दिया जाएगा। ये जो दूध बंट रहा है स्कूलों में, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? तो इसके लिए एक जिम्मेदार संस्था बनाई गई है जो स्कूलों में होती है, एसएमसी बोलते हैं उसे, विद्यालय संचालन समिति। ये दूध बंटाने का जो उत्तरदायित्व होता है किसका होता है? विद्यालय संचालन समिति का। इसमें गांव के कुछ सदस्य शामिल होते हैं, टीचर्स होते हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अभिभावक भी इसमें शामिल होते हैं। 3 लाइन याद करो भी करो भी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का वर्तमान नाम मुख्यमंत्री पन्ना दाय बाल गोपाल योजना। शुरुआत कब होती है? 29 नवंबर 2022 को। पात्रता के पहली लोग 8 तक टबरिया पढ़ने दूध मिले स्कूल में। क्या मिलता है भाई? दूध का वितरण होता है। शुरुआत में जब योजना लागू की गई सप्ताह में 6 दिन दूध मिलता था, और वर्तमान में यानी 11 जुलाई 2023 के बाद प्रतिदिन दूध मिलता है। इसकी देख रेख या फिर इसका उत्तरदायित्व किसका है दूध बंटवाने का? विद्यालय संचालन समिति का, यानी एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट, जो जिलो बहुत ही शानदार योजना है, लेकिन है केंद्र की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नमो ड्रोन दीदी योजना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो योजना है किससे संबंधित है? ये योजना है, ड्रोन का मतलब रिमोट उड़ाओ, नहीं ड्रोन है। उस ड्रोन के माध्यम से खेतों में यूरिया छिड़कना, इसके अलावा जो अ, दवाई छिड़कते हैं ना, स्प्रे बोले देसी भाषा, वो छिड़कना ड्रोन के माध्यम से। इस योजना को केंद्र सरकार ने लागू किया है नमो ड्रोन दीदी योजना के नाम से। लागू कब किया है? 28 नवंबर 2023। याद रखने वाली बात है। और सिर्फ इस योजना का लाभ है वो महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है भाई? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। इस समझ में बात है। इस योजना का सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिलेगा। उनको सरकार की तरफ से ड्रोन दिया जाएगा, ठीक है, उसकी 80% सब्सिडी दी जाएगी उसको। जैसे 100 रुपये का सरकार ड्रोन दे रही है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, और 80 रुपये सरकार वापस कर देगी अपने फंड से, तो रुपया कितना लग गया? 20। इस ड्रोन के माध्यम से महिलाएं वो आत्मनिर्भर बन सकती है। इसमें भागीदार कौन कौन है भाई? एक तो पहले बात हमने की है, स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह है। इसके अलावा महिलाएं जो सामान्य है, वो सरकार ने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना? 1,000 करोड़ का।
ये योजना 5 वर्ष के लिए लागू है, तो प्रत्येक वर्ष कितने रुपए लगेंगे? 200 करोड़। नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की। अपने राजस्थान में एक रितु मीणा नाम की लड़की है। रितु मीणा कहाँ की रहने वाली है भैया? ये है मांगरोल 12, नाम सुने होगे, मांगरोल 12 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रितु मीणा को क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की प्रथम नमो ड्रोन दीदी कौन है? कौन है भाई? रितु मीणा। राजस्थान की प्रथम नमो ड्रोन दीदी कौन है? रितु मीणा। कहाँ की रहने वाली है? मांगरोले 12 की। पहले ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा, जिसका संबंध है मांगरोले 12 से। राजस्थान की प्रथम नमो ड्रोन दीदी कौन है भाई? रितु मीणा। वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, ध्यान रख लेना। एक बार और रिपीट करो इस योजना को। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब हुई? 28 नवंबर 2023 को। कब हुई है? 28 नवंबर 2023 को। कौन सी सरकार ने लागू किया? केंद्र ने। बजट कितना पारित किया है? 1000 करोड़। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। प्रत्येक वर्ष कितना लगेगा? 200 करोड़। और इस योजना में भागीदार कौन कौन है? स्वयं सहायता समूह और अन्य महिलाएं। और सरकार इन महिलाओं को 80% सब्सिडी देगी भी। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम नमो ड्रोन दीदी कौन है? रितु मीणा। कहां की रहने वाली है? मांगरोल है 12 की रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, इस वीडियो में 10 योजनाएं करवा रहा हूं, 10 याद कर लो। वीडियो एक बार देख लो, 2 की स्पीड में देखियो। इनके अलावा अगर आप नोट्स आपके पास तो लिख लीजिए 5-7 10 योजनाएं। ये उन बुक्स में से 5 या 4 बुक्स पास में रखे, उनमें से मेन जो पॉइंट है वही छाटे। और ऐसी योजनाएं जो बार बार आ रही है, फिर आने की संभावना है, उन योजनाओं को करवाना हूं। अगली है देवनारायण स्कूटी योजना। अब देखो भाई, 2011-12 में इस योजना की शुरुआत होती है। पुरानी योजना है, बार बार आता है क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान में भी लागू है। नोडल विभाग कौन सा जारी करता है इसे? उच्च शिक्षा विभाग। अब नाम पता चला है, देवनारायण जी स्कूटी योजना। देवनारायण जी स्कूटी योजना है, नाम से पता चलता है कि देवनारायण जी किस जाति से संबंधित है? गुर्जर, यानी एमबीसी। तो इस योजना का जो पात्रता है, एमबीसी महिलाएं जिसने 12वीं पास कर ली है और 50% या फिर अधिक प्रतिशत है। मान लो कम से कम, ये तो पात्रता है 50%, लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले, राजकीय कॉलेज में, राजकीय महाविद्यालय में, कई बार मेरिट से एडमिशन होता है, तो आपका 12वीं के बाद एमबीसी की बच्चियां हैं, उनका राजकीय महाविद्यालय में सिलेक्शन हो गए या फिर चयन हो गए, तो उन महिलाओं को या उन बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी स्कूटी मिलेगी। पहले शुरुआत में ये कितने महिलाओं को मिलती थी या बच्चियों को मिलती थी? 5000। फिर इसका आंकड़ा कितना कर दिया? 15000 स्कूटी। वर्तमान में इस योजना का लाभ 30,000 लाभार्थियों को मिल रहा है। आई समझ में? मैंने ये याद रखनी है, देवनारायण स्कूटी योजना की शुरुआत कब हुई? 11-12। कौन सी जनजाति से संबंधित है? गुर्जर, यानी एमबीसी से कौन सा विभाग इसे लागू करता है? उच्च शिक्षा विभाग। अब कई बार ये आता है कि शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग अलग अलग है क्या? बिल्कुल दोनों विभाग है। वैसे तो कॉम्बिनेशन है, जैसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है तो पढ़ाई में संबंधित।
लेकिन दोनों संयुक्त रूप से साथ हैं, लेकिन मुख्यालय वो अलग अलग है, देख रेख अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कोरोना योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इसके 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, लेकिन ध्यान में रखना वर्तमान में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस योजना को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय में कोरोना का आंकड़ा निरंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत कब होती है? 25 जून 2021 को। कब होती है अभी? 25 जून 2021 को। इस योजना का लाभ 1 मार्च 2020 के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ही मिलेगा। कब से मिल रहा है? 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा। शुरुआत कब होती है? 5 जून 2021 को। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सहायता कोरोना योजना। अभी हमें क्या पता चलेगा कि इस व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है? डॉक्टर प्रमाणित करेगा? नहीं, इसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर कलेक्टर है ना, वो प्रमाणित करेगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से ही हुई है तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब कलेक्टर के गुरुजी डॉक्टर थोड़ी है। कलेक्टर है वो डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगेगा। जिले का मालिक होता है, मांग सकता है किसी से भी। तो कलेक्टर है वो ही प्रमाणित करेगा। शुरुआत कब होती है? 25 जून 2021। कौन सा विभाग करता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। पात्र कौन है भाई? 1 मार्च 2020 के बाद है कोरोना से जिसकी मृत्यु हुई वो। उद्देश्य क्या है भाई? अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं को आर्थिक व शैक्षणिक सहायता देना। कौन सी सहायता देना है? आर्थिक और शैक्षणिक। कलेक्टर ने प्रमाणित कर दिया तो 0 से 18 वर्ष तक अनाथ बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कितने भाई? 2,500 रुपए प्रति माह। और प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपया अनुदान का अलग मिलेगा। ए क्या वास्ते मिलेगा गुरु जी? ए मिलेगा भाई कपड़ा लियो, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के लिए। और तत्काल जो राशि है गवर्नमेंट देगी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। जैसे ही कलेक्टर इस चीज को प्रमाणित करता है कि कोरोना से मृत्यु हुई है, 1 लाख रुपया तुरंत मिल जाएंगे। बाद में पेंशन बच जाएगी 2,500 रुपया पर मंथ। कितने समय तक है? 18 वर्ष तक। जैसे ही 18 वर्ष पूरी होती है पेंशन 2,500 रुपया बंद और 5 लाख रुपया देके मीटर खत्म कर दे। अब थे भाई थारो कमाओ और खाओ। सरकार ने खूब है हेल्प कर दी है। यही शर्त विधवा के लिए रखी गई है, 1,500 रुपये प्रति माह। उसके बाद नहीं सॉरी, तत्काल है 1 लाख रुपए और पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह। कोरोना ध्यान में रख लीजिए। 25 जून 2021 में शुरुआत हुई है। कौन सा विभाग करता है? सामाजिक। देखो विभाग ऐसे ध्यान में रखना है जैसे ये कार्य समाज के लिए हो रहा है। किसी व्यक्ति कोई मान लो माता के पिता की मृत्यु हुई तो वो समाज का ही तो व्यक्ति है, तो कौन सा विभाग लागू करता है? सामाजिक विभाग। शिक्षा से संबंधित कोई भी मैटर आता है तो शिक्षा विभाग लागू करेगा। बाकी 2-3 लाइनें ध्यान में रखने वाली, जैसे नोट्स में तैयार कर लेना। ये पिछले वीडियो में पढ़ ली। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को। रिपीट कर लो। लाडो प्रोत्साहन योजना कब शुरुआत होती है? 1 अगस्त 2024 को। इसका पुराना नाम क्या है? राजश्री योजना। कितने रुपए मिलते हैं वर्तमान में? 1.5 लाख रुपए। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। जन्म पर 5,000 रुपया, पहली क्लास में होता ही 10,000 रुपया, और 1 वर्ष के होने पर 5,000 रुपया। छठी क्लास में होता है 15,000 रुपया, 10वीं में 20,000 रुपया, और 12वीं पास करते हैं 25,000 रुपया। स्नातक या फिर उनमें से 21 वर्ष,
इनमें से कोई भी शर्त पहले पूरी करती है तो 70,000 रुपये नगद। इस योजना को कौन सा विभाग लागू कर रहा है? महिला विभाग। रिपीट मार लो भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब होती है? 22 जनवरी 2015 को। कहां से होती है? पानीपत से। राजस्थान लोक सेवा अधिनियम कब आता है? 2011 में। अब देखिए भाई, 10 ट्यूशन करवा रहा हूं, वो प्रश्न करवा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न है जो पीछे आए हुए पेपरों में, उनसे संबंधित अगर और भी प्रश्न होगा तो बता दूंगा, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत क्या योगदान है? आइए समझ में। जैसे राष्ट्रीय कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग, इन्होंने राजस्थान में कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है भाई? 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। मुख्यालय कहां पर है इसका भी? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान में सहायता के लिए भारत सरकार के कितने प्रतिशत योगदान है? अब देखिए उदाहरण के तौर पे बताता हूं। 1,000 करोड़ रुपए जैसे सरकार है वो केसीसी माफ कर रही है, तो उनमें से 60% रुपए केंद्र सरकार के लगेंगे, यानी 600 करोड़ रुपए। प्रश्न समझ में आयो? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राजस्थान के केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत का योगदान है। कितना प्रतिशत है? 60%। बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी समझ में नहीं आया तो अभी कौन। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 1 से 25 दिन का रोजगार उपलब्ध देती है। ठीक है, गारंटी देती है, बिल्कुल सही है। पंजीकरण के 30 गलत, केवल एक सही होगा। यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसका वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। इसके तहत शहरों में रहने वाले लोगों को 125 दिन का रोजगार है, गारंटी से गवर्नमेंट देगी। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार कौशल व प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? कौन सी संस्था है जो युवाओं को एक मतलब ट्रेनिंग करवा के और रोजगार देने की जिम्मेदारी ले रही है? रोजगार जन कौशल, राजस्थान जन कौशल, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम। रोजगार आधारित है जन कौशल कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का क्या महत्व है? हमने पहले वीडियो में पढ़ी है लाडो प्रोत्साहन योजना। बताओ भाई, पढ़ाई छोड़ना रही, लड़कियों को प्रोत्साहित करना, गलत। यह केवल 10वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, गलत। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना तथा लड़कियों के लिए उच्च दिन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। देखोगे देखोगे लाडो प्रोत्साहन यानी पेमेंट देके पढ़ाई में भी आगे बढ़ा रही है, मैंने तो सही ही तो है, तो यही ऑप्शन हमने माना है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। 7 किस्त हम पेमेंट दे रही है, वो पढ़ाई के लिए दे रही है। अगला, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कॉलेजों की बात हो रही है, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मुख्यमंत्री कौशल निर्माण योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा।
ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये पीछे आए हुए एग्जाम में। सही आंसर कौन सा होगा? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अगला है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत मुफ्त स्कूटी के अलावा अतिरिक्त लाभ क्या दिया जाता है? हेलमेट, बीमा, पेट्रोल भत्ता, 15 वर्ष तक निःशुल्क सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा, साथ में गवर्नमेंट बीमा भी करवाती है और हेलमेट भी देती है। कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत है स्कूटी के साथ में हेलमेट और बीमा। मुफ्त स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण में सबसे कम प्रतिशत किस शैक्षणिक स्ट्रीम को प्राप्त हुआ है? विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स। यानी इस योजना के तहत स्कूटियों का जो वितरण हुआ है तो सबसे कम कौन सी कैटेगरी को हुआ है? विज्ञान को या फिर कॉमर्स को, आर्ट्स को? सबसे कम बच्चे, वाजिब सी बात है, किस संकाय में होंगे? कॉमर्स में। तो सबसे कम फायदा किसको हुआ है? कॉमर्स को, क्योंकि बच्चा कॉमर्स कम ही ले, इन कारण कम ही बच्चा मिला है कॉमर्स में। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? प्रश्न समझ में आए होंगे। स्वास्थ्य में विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोहरे इंजन के रूप में, यानी केंद्र और राजस्थान दोनों ने मिलकर चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? हील इन राजस्थान 2024। कौन सी है? हील इन राजस्थान 2024 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप करंट जीके पढ़ रहे हो कंटिन्यू तो आपको पता होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में लागू होने के लिए स्वीकृत हुआ? निरंतर अगर आप करंट जीके पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। प्रश्न क्या पूछा गया है? शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में लागू होने के लिए स्वीकृत हुआ? 2013 में स्वीकृत हुआ और 2013 में ही लागू हुआ। तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छे से तैयारी कीजिए, शानदार समय। बार बार कह रहा हूं, अपने को नौकरी लेना ही कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग हैं, उनको जवाब देना है, आपको नहीं देना है। आपके माता पिता को भी देना है, आपके भाई बहन को भी देना है। इसी उद्देश्य के साथ पढ़ते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगली जो क्लास होगी योजना से संबंधित, मेरी कोशिश ये रहेगी इससे भी बेहतर होगी। ठीक है, तो कल अपलोड कर दी जाएगी अगली क्लास। आज क्लास देखिएगा। थैंक यू।